अनुपात नियम। व्युत्क्रम अनुपात नियम, रेसिप्रोकल लॉ। व्युत्क्रम अनुपात नियम क्या कहता है? देखो उदाहरण से बताता हूं। जैसे कि मान लो CO2 है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है पता है आपको? कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है बेटा 3:8। ठीक है, ओके, ये तो CO2 में। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कार्बन का मैंने कोई अलग तत्व लिखा, कार्बन का कोई अलग यौगिक लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहां पर, ट्राइंगल बनाना चाहता हूं मैं, CO2। रुक जाओ, एक बार मैं इसको समझा देता हूं अच्छे से। यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिया, जैसे कि CH4 मैंने लिया। ओके, अब CH4 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 12:4 आएगा, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन का 4 हाइड्रोजन का 4 ग्राम हो गया, तो कहीं ना कहीं यह 3:1 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे अपन इसको। सेम इस तरीके से अब कार्बन का एक कंपाउंड ले लिया, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड ले लेता हूं मैं, जैसे कि H2O ले लिया। तो H2O में क्या है सर, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम के साथ क्रिया करेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। तो जरा देखो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया किया। ओके, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो इसने CO2 बनाया, इधर क्या बनाया, CH4 बनाया। इन दोनों ने जब आपस में क्रिया किया तो क्या बनाया, सपोज करो H2O बनाया। तो भैया जब यहां पर इनका अनुपात कितना था, 3:8 था ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हैं। जिस अनुपात में वो क्रिया कर रहे हैं, जिस अनुपात में वो दोनों क्रिया कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग किसी तीसरे यौगिक के साथ क्रिया करते हैं तो उनमें भी उनका अनुपात फिक्स रहेगा। क्या मैंने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन जिस अनुपात में इसमें क्रिया कर रहे हैं, मान लो अलग अलग इन्होंने चाहा कि मैं हाइड्रोजन से क्रिया करूंगा, मैं भी हाइड्रोजन से क्रिया करूंगा, तू भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना अपन उसमें भी इसी अनुपात में रहेंगे। यही होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हम यहां पे क्रिया कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन यहां मिल रहे हैं ना, चिंता मत कर, जो दोस्ती अपने बीच है ना, मेरी दोस्ती उसके साथ भी वैसी ही है, तेरी दोस्ती भी उसके साथ वैसी ही रखना, तभी अपने दोनों के बीच में कोई दरार नहीं आएगी। ये वही बात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशो कितना आया, 1:8। देखो ऑक्सीजन का वही 8 वाला आया, 8 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। सेम उस तरीके से 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो यही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, क्या ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गया? दो दोस्तों के बीच में जो दोस्ती है, ठीक है, अब आपकी दोस्ती, आपके बीच में दोस्ती है, ठीक है, लेकिन आप तीसरे इंसान को जानते हो, ये भी जानता है और आप भी जानते हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती है, इन दोनों के बीच में बढ़िया दोस्ती, और अपनी दोस्ती बढ़िया, बस। तो वही है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चंस पर। हाँ जी, फिर ताकि आगे की चीजों को हम शामिल लेकर आए। हाँ जी, ओके, क्लियर हो गया? अरे यार इसमें कैसे नहीं आ रहा है कमेंट ये? हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलो यार, ये कमेंट कैसे शो नहीं हो रहा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अरे जरा देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां पे ये वाली अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया, सर एन कहां से आया? एच लिखना था ना, वो मैं बताता हूं बेटा। एन अणु है, कोई भी हो सकता है ना, एन संख्या है, नंबर है, एन क्या है? अणु। अगर इसके एन अणु होंगे तो इसके भी एन लगेंगे, इसके 2n, ये कोई संख्या है। जैसे कि अगर इसके 10 अणु हो अपने पास, इसके भी 10 खर्च होंगे और इसके 20 अणु बनेंगे। ये एक संख्या है, कोई भी हो सकती है, कोई भी, जहां n क्या है? अणुओं की संख्या। खुश? मुझे लगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। ओके,
कहां देखो कहां देखो कहां देखो ऊपर, अच्छा ओहो ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये HCl हो गया। खुश? सर इथेन बेंजीन हो सकता है क्या? अरे अब ठीक है बेटा, अरे यार H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl दिया, तो जो इनका रस समीकरण मिति का गुणांकों का अनुपात होगा उसी अनुपात में उनका आयतन आएगा, उसी अनुपात में उनके अणु आएंगे, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? अरे अब तो ठीक है यार, डोंट पैनिक। हाँ HCl होना था। अब बताओ यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? सर लोस से क्वेश्चन आते बेटा, आते तो हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पे ये क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से, CO2 6:8 नहीं हो सकता। 6:8 क्यों होएगा बेटा? यार देख, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 ऑक्सीजन 32, तो काटेगा तो बेटा कितनी बार कटेगा? 4 के पहाड़े से काटना, 3:8 आएगा ना। ठीक है, ऐसे कैसे काट रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अरे ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला आ गया? सर प्रतिशत शुद्धता बता दो। प्रतिशत शुद्धता भी आएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, प्रतिशत शुद्धता भी आएगा, परसेंटेज प्योरिटी। सर अभी क्लास क्लियर नहीं दिख रहा है यार, इसलिए मैं कमेंट नहीं चलाता हूं तुम्हारे, अलग अलग चीजें आती है निकल करके। वॉल्यूम अलग अलग होने की वजह से, हाँ अगर आयतन अलग रहेगा तो फिर अणु भी बदल जाएंगे। आयतन अलग रहेगा तो फिर अणु भी बदल जाएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। सर बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा यार, तुम्हें क्लियर दिख रहा है क्या? तुम्हें क्लियर दिख रहा है बेटा? सर वहां पर 2HCl बेटा कर तो दिया मैंने, 2HCl बेटा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, 2HCl हो गया। अरे 2HCl हो गया। ठीक है, अगला, हाँ जी अगले क्वेश्चन देखो, निम्न यौगिकों में से कौन सा गुणित अनुपात के नियम का उदाहरण है? ये बताओ। एनसीईआरटी हाइलाइट्स करवा दो, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। अपन बेटा एनसीईआरटी इतना ज्यादा भी आप एनसीईआरटी पे फोकस ना करो, आप जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना उन पर ज्यादा फोकस करो। हाँ जी, इसका बताओ, निम्न में से कौन गुणित अनुपात के उदाहरण है? H2O, N2O, MgO, N2O, Na2O, BaO, SnCl2, SnCl4। दिख गया इसका? चमक गया इसका आंसर? दिख गया? समझ में आंसर आ गया? दिख गया इसका आंसर? सर 4। क्यों? क्योंकि दोनों में SN है और क्लोरीन है, लेकिन संख्या अलग अलग है। इसमें 1 SN पर 2 क्लोरीन, इसमें 1 SN पर 4 क्लोरीन। ठीक है, हो गया। गुणित अनुपात में जस्ट परमाणु सेम रहेंगे, बस संख्या बदल जाएगी, बात खत्म। अगला, अभिक्रिया दे रखी है आपको, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया में N2H2 और अमोनिया के आयतन का अनुपात ये रहता है, क्यों रहता है? किसने बोला? रेसिप्रोकल लो, मैं बेटा भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये बताओ कौन सा नियम लगेगा यहां पर? स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात और गैसीय अनुपात। गैसीय अनुपात, गैसीय आयतन, गैसीय आयतन। नियम, हाँ जी अच्छे से सोचो, टेक योर टाइम, सोचिए विचारिए बताइए।